हाउ ए डिजिटल एनर्जी मीटर वर्क्स। एक डिजिटल एनर्जी मीटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं एनर्जी मीटर के। एनर्जी मीटर में वोल्टेज कॉइल होती है, डिस्क होती है, करंट कॉइल होती है और गरारियाँ होती हैं जिस पे नंबर लिखे होते हैं जो हमारे यूनिट को शो करता है कि कितने यूनिट चले हैं वो। तो डिस्क, वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल। अब जो ये ब्लॉक में है, जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लॉक में, ये जो पार्ट है ना, ये लोड है, ये एनर्जी मीटर का हिस्सा नहीं है। जो एनर्जी मीटर के आगे जितना भी लोड चलता है जो हमारे घर में, ये वो है। एनर्जी मीटर का जो पार्ट्स हैं वो इस ब्लॉक के अलावा जो पार्ट्स हैं वो एनर्जी मीटर के पार्ट्स हैं। अब देख लेते हैं कि ये वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल का यूज़ क्यों करते हैं हम। देखें, वोल्टेज कॉइल का सिर्फ और सिर्फ काम है फ्लक्स बनाना। ये वोल्टेज इसलिए कि इसको पैरेलल में जोड़ा गया है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो इसका सिर्फ ये काम है कि ये फ्लक्स पैदा करती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है लोहे की स्लैब पे वाइंडिंग करके उसको सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और वो एक आरजी मैग्नेट होता है और तब तक काम करता है जब तक वो सप्लाई के साथ जुड़ा होता है। तो वोल्टेज कॉइल का सिर्फ काम ये है कि फ्लक्स पैदा करना, और इसका लोड के साथ और कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसका काम है फ्लक्स पैदा करना, जिसको 5.1 से नोटेट किया गया है। सारा डिपेंडेंट करता है जो हमारा बिल आता है, जो हमारे करंट, जो हमारी मोटरें चलती हैं, जो जिसका डिपेंड करता है सारा करंट कॉइल पे। क्योंकि जितना भी लोड आगे बढ़ेगा उतना करंट कॉइल उसको सेंस करके उतना ही यूनिट चलाएगी, उतना ही डिस्क को घुमाएगी। सारा डिपेंड करंट कॉइल पे है। वो कैसे है अब वो देख लेते हैं। करंट कॉइल सबसे पहले देख लेते हैं। करंट कॉइल को इसलिए नोटेट किया जाता है, इसको करंट कॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीरीज़ में है और सीरीज़ में करंट सेम होती है। जितना आगे आपका ये देख सकते हैं आप, ये सीरीज़ में जुड़ी हुई है और सीरीज़ में इसकी चंद टर्न्स इसको दी जाती हैं और मोटी वाइंडिंग की जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस ताकि कम से कम हो। क्योंकि जितनी मोटी कंडक्टर होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी और जितने कंडक्टर की लेंथ कम होगी उतनी भी रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए इसको चंद टर्न्स दी जाती हैं। अब सारा डिपेंड जो हमारे बिल का, जितना बिल कम ज़्यादा आता है वो हमारा सारा करंट कॉइल पे होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट गुजरता है। जितना आगे लोड करंट लेता है वो सारा इसमें से गुजरता है। तो जितनी अभी अगर फ़र्ज़ करें मोटर चलती है तो सारा करंट इसमें से गुजरेगा सेम। आगे जितना भी लोड सारा सेम, जितना आगे लोड लगा हुआ उसमें जितना करंट जा रहा है सेम इस कॉइल से गुजरेगा करंट। इसलिए इसको करंट कॉइल और इसको इसलिए सीरीज़ में जोड़ा जाता है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। जितना करंट आगे, जितने लोड जैसे कि मोटर है, टीवी है और लैंप वगैरह, जितना भी उसका टोटल करंट, वो सारा करंट इसमें से गुजरता है। और अब देख लेते हैं ये फ्लक्स ये काम कैसे करती है डिस्क। अब ऐसा होता है कि जब आगे कोई लोड चल रहा होता है, वर्किंग हालत में होता है, तो वो ज़ाहिर बात है करंट लेता है। वोल्टेज तो सेम होते हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक जो यूनिट्स चलने का ताल्लुक होता है वो करंट से होता है कि एक लोड कितना करंट ले रहा है। इसलिए जब मोटर चलती है तो हमारा बिल ज़्यादा आता है क्योंकि वो करंट ज़्यादा लेती है। तो जो चीज़ें चलती हैं करंट सारा करंट कॉइल में से गुजर कर आगे जाता है। अब जो वोल्टेज कॉइल है, वोल्टेज कॉइल में ना जो फ्लक्स पैदा होता है वो सेम होता है क्योंकि 220 वोल्ट उसको सेम 220 वोल्ट मिल रहे होते हैं और उसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ फ्लक्स पैदा करने हैं। और वो लोड के बढ़ने या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस कॉइल पे। लोड जितना बढ़े जितना कम हो उसने फ्लक्स उतना ही पैदा करना है, उसका लोड पे कोई असर नहीं होता। सारा असर पड़ता है करंट कॉइल पे क्योंकि अगर लोड बड़ा हो, मोटर हो कोई भी, तो करंट कॉइल ज़ाहिर बात है अगर मोटर लगी हो तो करंट पीछे पहले वो करंट ज़्यादा लेगी। अगर करंट लेगी तो सबसे पहले एनर्जी मीटर से गुजरता है और एनर्जी मीटर की करंट कॉइल से गुजरता है। जितना करंट अगर 10 एम्पेयर लेती है तो करंट कॉइल में से भी 10 एम्पेयर गुजरेगा और जितना करंट गुजरेगा उतना ये करंट कॉइल फ्लक्स पैदा करेगी और जितना ज़्यादा फ्लक्स पैदा करेगी उतना डिस्क घूमेगी। डिस्क कैसे घूमेगी? अब करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल में फ्लक्स पैदा होगा जिसकी वजह से उसका असर डिस्क पे पड़ेगा, डिस्क में एडी करंट पैदा होगा। तो अब इन दोनों कॉइल्स, वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल की अट्रैक्शन और रिपल्शन से बीच में डिस्क वो घूमती है।
इन दोनों का फ्लक्स डिस्क पे असरअंदाज होता है, जिससे डिस्क घूमती है। और इसके घूमने से जो ये शाफ्ट लगी हुई है, ये गरारी, ये जितनी तेज़ घूमेगी उतनी वो गरारी घूमेगी, जो जिस पे नंबर लिखे हुए जो हमारे मीटर पे शो होते हैं। तो वो गरारी घूमेगी तो हमारे पास ये घूमती जाएगी और ये हमारी यूनिट बढ़ती जाएगी। अब ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो अगली गरारी के साथ कनेक्ट होता है। जब ज़ीरो ऊपर आता है तो आगे उसको एक स्टेप बढ़ा देता है, जैसे 4 और 5 हो जाएगा, उसमें जो ज़ीरो आएगा वो आगे वाले स्टेप को बढ़ा देगा। तो इसी तरह से जब ज़ीरो हमारे मीटर की उस पर आता है तो वो अगले को एक स्टेप बढ़ा देता है, यानी कि पूरे 10 चक्कर चलने के बाद अगला एक स्टेप घूमता है। तो सबसे पहले ये वाली घूमती है जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट डिस्क के साथ कनेक्ट होती है इसकी शाफ्ट। तो ये डिस्क जितनी तेज़ घूमती है उतनी तेज़ ही हमारा जो डायलर है, डायल जिस पे नंबर लिखे हुए हैं वो घूमता है, और उसी हिसाब से ये यूनिट बनते हैं। तो ज़ीरो जब आता है तो अगला एक स्टेप घूमता है, उसका ज़ीरो आता है अगले का स्टेप घुमाता है, उसका ज़ीरो आता है फिर अगले का स्टेप घुमाता है। इसी तरह हमारे यूनिट बनते हैं। तो जितना करंट हमारा ज़्यादा होगा तो उतना करंट कॉइल उतना ज़्यादा फ्लक्स पैदा करेगी, और जितना ज़्यादा फ्लक्स पैदा करेगी उतना ज़्यादा डिस्क पे असरअंदाज होगा, उतनी तेज़ डिस्क घूमेगी। ये 5-1 और 5-2 ये डिस्क पर असरअंदाज। 5-1 का जो फ्लक्स होता है वो सेम होता है, फ्लक्स कम ज़्यादा होता है करंट कॉइल का। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं। तो करंट कॉइल का जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो मैग्नेटिक बाउंड्रीज हैं, जो मैग्नेटिक, तो वो डिस्क के साथ टच होती हैं, तो जिसकी वजह से डिस्क घूमती है। अब करंट अगर ज़्यादा यहाँ से गुजरेगा करंट कॉइल से तो ज़्यादा डिस्क घूमेगी, और करंट कम गुजरेगा तो करंट डिस्क घूमेगी, जिसकी वजह से जो गरारी घूमेगी और कम उसमें नंबर चलेंगे। अगर मोटर चल रही है तो ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ज़्यादा बिल हमारा आएगा, ज़्यादा यूनिट बनेंगे, ज़्यादा डिस्क घूमेगी, जिसकी वजह से गरारी घूमेगी और ज़्यादा नंबर घूमेंगे, जिसकी वजह से यूनिट बढ़ते जाएंगे हमारे। तो ये एनर्जी मीटर का जो टोटल डिपेंडेंट करता है वो करंट पे और करंट कॉइल पे डिपेंड करता है टोटल। तो ये इस तरह से एनर्जी मीटर काम करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन से, जिससे डिस्क घूमती है और डिस्क की वजह से डिस्क की शाफ्ट पे लगे हुए गरारी घूमती है, जिसकी वजह से नंबर नोट होते हैं और यूनिट हमारे नोट होते हैं।